हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में 4 नंबर के लिए एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मानचित्र से रिलेटेड। तो ये मानचित्र से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है तो वो हम देखते हैं। हमें दिख रहा है कि दिए गए भारत के मानचित्र में अभ्रक और मैंगनीज के क्षेत्रों को दर्शाइए। तो यहाँ पर हमें दिख रहे 4, अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट, सुंदरगढ़, ये चारों हैं। इनमें हमें बताना है कि अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट, सुंदरगढ़ में क्या है, अभ्रक क्षेत्र है या मैंगनीज है। साथ ही हमें बताना है कि अजमेर कौन से राज्य में है, हजारीबाग कौन से राज्य में, बालाघाट कौन से राज्य में, सुंदरगढ़ कौन से राज्य में है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सिंबल लेना है इनका, तो हम ले रहे हैं इसके अंदर सिंबल। देखें, अभ्रक क्षेत्र के लिए हमने क्या लिया है, तो अभ्रक क्षेत्र में फ्लावर जैसी आकृति बनाई है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो अजमेर, तो अजमेर दिख रहा है हमें राजस्थान के अंदर, अजमेर राजस्थान में है, यहाँ पर है अभ्रक क्षेत्र। ठीक है, हजारीबाग जो झारखंड के अंदर है ना, ये कर्क रेखा के थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ये हजारीबाग। तो ये हजारीबाग के अंदर भी फ्लावर जैसी आकृति, यानी कि यहाँ पर भी अभ्रक क्षेत्र है। ठीक है, और ये कौन से में है, झारखंड में है। अजमेर राजस्थान अभ्रक क्षेत्र, हजारीबाग झारखंड अभ्रक क्षेत्र। ठीक है, फिर हम देखेंगे मैंगनीज का क्षेत्र। तो मैंगनीज क्षेत्र कहाँ दिख रहा है, तो मैंगनीज क्षेत्र के लिए हमने बना रखा है स्टार की आकृति। ठीक है, हमें दिख रहा है बालाघाट, तो बालाघाट है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश बालाघाट के अंदर, बालाघाट है मध्य प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर है मैंगनीज क्षेत्र। ठीक है, सुंदरगढ़ ये दिख रहा है छत्तीसगढ़ के नीचे, यानी कि उड़ीसा। तो ये जो सुंदरगढ़ है ये उड़ीसा के अंदर है, और इसमें कौन सा क्षेत्र है, तो इसमें मैंगनीज क्षेत्र है। 2022 के क्वेश्चन। फिर हम आगे देखते हैं, तो नदी के लिए बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बनाई गई है। तो ये तो हो गए थे 2022 के। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हमें दिखेगा शिलांग। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है लोअयस्क खाने, शिलांग और नदी, ये 3 चीज़ें आई थी 2023 के पेपर में। तो अब 2023 के पेपर में ये तीनों चीज़ें आई थी, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम नदी। तो नदी देखिए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से, अमरकंटक से निकल रही है, और अमरकंटक से निकलती हुई कहाँ से, ये पूरे मध्य प्रदेश में चलती हुई कहाँ जा रही है, ये अरब सागर में जा कर के गिर रही है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। ठीक, तो कहाँ से निकल रही है ये, तो ये निकल रही है यहाँ अमरकंटक से, यहाँ से चलती 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 हुई ये अरब सागर में जाके गिर रही है। तो ये हमें बताना है कि इस क्षेत्र में ये है। फिर दूसरा देखें, तो दूसरी नदी है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी हमें उस नर्मदा नदी के थोड़े से नीचे दिख रही है, ये वाली ताप्ती नदी। तो ये वाली भी कहाँ से होकर जा रही है, तो ये ताप्ती नदी यहाँ से निकल रही है, महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होती हुई ये अरब सागर में जाके मिल रही है। नर्मदा नदी भी इसी अमरकंटक से निकल रही है, और पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हुए राजस्थान में होते हुए ये भी अरब सागर में जाकर के गिर रही है। तो हमें इनके क्षेत्र बतानी, जगह बतानी है। तो ये जगह ध्यान से भर लें, पहले इसको होल्ड कर लें और मैप में भरना है इसको। फिर इसमें देखा था लोअयस्क खाने। तो लोअयस्क खाने कहाँ कहाँ पर है, तो लोअयस्क खाने 2 जगह हैं। लोअयस्क खाने कहाँ है, एक तो बेलाडीला और दूसरा दिख रहा हमें चित्रदुर्ग। ठीक है, अब ये बेलाडीला कहाँ दिख रहा है, तो ये बेलाडीला जो है बिल्कुल छत्तीसगढ़ के नीचे नीचे कोने पर हमें दिख रहा है। तो बेलाडीला है छत्तीसगढ़ में, यहाँ है लोअयस्क खाने। चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक में दिख रहा हमें, कर्नाटका के अंदर, और यहाँ पर भी लोअयस्क खाने हैं। बेलाडीला छत्तीसगढ़ लोअयस्क खाने, चित्रदुर्ग कर्नाटका लोअयस्क खाने। ठीक है, आप देखते हैं शिलांग। तो जो शिलांग है, तो शिलांग जो है ये तो मेघालय की राजधानी है। तो ये असम के नीचे यहाँ पर जो मेघालय है इस जगह दे रखा है ये शिलांग। तो हमें इसकी जगह फिक्स बतानी कि कहाँ पर है, तो ये जो जगह दे रखी है ये इसकी सही है यहाँ पर। ठीक है, फिर आ रहा है सिक्किम। तो सिक्किम तो खुद ही एक राज्य है, तो सिक्किम एक राज्य है, सिक्किम को हमने यहाँ बना दिया, सिक्किम एक राज्य हुआ। ठीक है, तो हमें सिक्किम, शिलांग, बेलाडीला नदी और ये सब पूरे से भर लें, इसको आराम से देखें और अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू।